कोरोना काल में यूपी बोर्ड और सीबीएसई के एग्जाम को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद सीबीएसई ने स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का फॉर्मूला सामने रख दिया। इसके बाद अब यूपी बोर्ड की बारी है कि वो क्या फॉर्मूला सामने रखते हैं। आज हम अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए दिखाने जा रहे हैं यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए क्या फॉर्मूला सुझाया गया है, जिसमें जल्दी फैसला होने वाला है। देखिए मिशन एडमिशन का फ्यूचर फॉर्मूला। कोरोना काल में रद्द हुए एग्जाम, प्रमोशन का फॉर्मूला हुआ तैयार। कोरोना काल में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बच्चों की बोर्ड एग्जाम कराने को लेकर, और आखिरकार सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एग्जाम रद्द कर दिए, जिसके बाद सीबीएसई के 12वीं के बच्चों को प्रमोट करने का फॉर्मूला तैयार हो चुका है। सबकी निगाहें यूपी बोर्ड की तरफ टिकी हुई थी, जहां छठी क्लास से लेकर 12वीं तक की परीक्षा को रद्द कर दिया गया और स्टूडेंट्स को अगली क्लास में प्रमोट करने का फैसला लिया गया, जिसको लेकर अलग अलग सुझाव सामने आए। सीबीएसई ने तैयार किया प्रमोट करने का फॉर्मूला। सीबीएसई के बाद यूपी बोर्ड का भी फॉर्मूला तैयार। फॉर्मूले पर अंतिम मोहर लगना बाकी। 20 जून तक सीएम योगी के सामने रखा जाएगा फॉर्मूला। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का जो फॉर्मूला सुझाया गया वो सीबीएसई के फॉर्मूले से बिल्कुल अलग है। दरअसल यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का जो फॉर्मूला तैयार किया गया उसमें 10वीं बोर्ड के 50% अंक, 11वीं के 40% और 12वीं के प्री बोर्ड के 10% अंक लिए जाएंगे। ये फॉर्मूला सीबीएसई से काफी अलग है। सीबीएसई ने 12th क्लास के लिए जो फॉर्मूला तय किया है उसमें 10वीं बोर्ड के 30%, 11वीं के 30% अंक और 12वीं के इंटरनल और प्री बोर्ड के 40% अंकों को आधार बनाया गया है। यानी सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट में 12वीं के प्री बोर्ड को सबसे ज्यादा वरीयता दे रहा है, तो यूपी बोर्ड सबसे कम। इसमें कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने 10th का जो रिज़ल्ट गया था हम लोगों का काफ़ी अच्छा था। 11th में भी हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। 12th में ज़्यादा नहीं हो पाई हम लोगों की मेहनत, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस आ गई हैं। फिर भी हम लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, इसलिए हमें लगता है ये सही है। सर मेरे हिसाब से ये क्राइटेरिया बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग ने 10th में अपना पूरा बेस्ट दिया था। हम लोग को पता था कि हमें बोर्ड देना है, इसलिए उस हिसाब से उसके 50% बिल्कुल सही है। और 11th में जो है वो काफ़ी बच्चे सीरियस नहीं ले पाते हैं। 11th में हम लोग इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ऑफलाइन था तो हम लोग ने मेहनत करी थी। ये तो रहा सीबीएसई और यूपी बोर्ड के 12वीं के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का फॉर्मूला। तो वहीं यूपी बोर्ड के 10वीं के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का फॉर्मूला भी तैयार हो चुका है। 10वीं के बच्चों को प्रमोट करने का फॉर्मूला तैयार। कक्षा 9 के 50% अंक और 10वीं प्री बोर्ड प्राप्तांक के 50% अंक, दोनों एग्जाम के अंक मिलाकर बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। दरअसल जैसे ही योगी सरकार ने यूपी बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया था, उसके साथ ही स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया था। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। इस 3 सदस्यीय कमेटी को शिक्षाविदों, अभिभावकों और शिक्षकों के कई सुझाव मिले। प्रदेश भर से कुल मिलाकर 3910 सुझाव कमेटी को मिले थे। थोड़ा सा बदलाव की जरूरत लग रही है। हाई स्कूल के 50% मार्क्स लिए जा रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन 11th और 12th के जो मार्क्स में उसमें 40% और 10% का जो रेशियो रखा गया है उसको अगर 30% और 20% कर दिया जाए, ताकि जिन बच्चों ने 12th में मेहनत की है कि हमारा बोर्ड है, हमें इस बार पेपर देने हैं, तो कम से कम उन परसेंटेज की उनको वेटेज उसमें मिल जाए। और इन्हीं सुझावों के आधार पर अब यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का फॉर्मूला तैयार किया गया है। लेकिन साथ ही एक व्यवस्था और की गई है कि अगर कोई इस फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं है तो सब कुछ सामान्य हो जाने पर एग्जाम देने का विकल्प अभी भी खुला हुआ है। फॉर्मूला कोई भी हो, किसी को फायदा तो किसी को नुकसान दिखता ही है। बहरहाल लंबे मंथन के बाद फॉर्मूला तैयार है और बस अंतिम मोहर का इंतजार है। देखना अब यह है कि इस फॉर्मूले में कोई बदलाव किया जाता है या ऐसे ही इस फॉर्मूले पर अंतिम मोहर लगा दी जाएगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा।